नमस्कार। आज इस तुमकुर की धरती पर भगवान शिव के महादेव के इस क्षेत्र में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस 600 वर्ष पुरानी परंपरा को प्रणाम करता हूँ, जिनमें अनेक महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और ईश्वर को जानने के साथ साथ मानव जाति की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसी परंपरा को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन स्वामी जी, उनको और उनके गुरुदेव श्री श्री को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सबके आराध्य शिव स्वरूप श्री श्री जी ने जो इस परंपरा को इतना पुष्पित पल्लवित किया, बढ़ाया और उसको आगे बढ़ाने का काम और फैलाने का काम जो स्वामी जी कर रहे हैं, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे गुरु कहते हैं कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता। जो इस सिद्धगंगा आश्रम से आपको मिल रहा है, निश्चित रूप से ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्रांति लाने वाला है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस सिद्ध परंपरा में, इस गुरु परंपरा में पलने और बढ़ने का मौका मिल रहा है। इस संसार में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं। आप सबको भूल जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के आपका गुरु, और इससे भी बड़ी बात है जब आप थोड़ा और समझने की ओर बढ़ते हैं और स्वयं को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो अपने माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोष के बड़ा किया, उनको भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि माता पिता आपको भौतिकता में जीना सिखाते हैं, साधन सुविधा कैसे इकट्ठा की जाए, कैसे जीवन को अच्छे से जिया जाए, ये सिखाते हैं। इस शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए, ये सिखाते हैं। लेकिन हमारे गुरु हमें जीना सिखाते हैं। अपने गुरुदेव के लिए लोग अपना घर, परिवार, संपत्ति सब छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में जाते हैं। ऐसा लोग बड़े होकर के करते हैं, लेकिन आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सिद्धगंगा गुरुओं की इस पवित्र परंपरा में आपको बचपन में ही स्थान मिला और आपको ऐसे गौरवशाली गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस पवित्र स्थान में, जिसके उत्तर में माँ गंगा और उसके दक्षिण में सिद्ध गंगा, कितना अद्भुत संगम जिसमें हम बैठे हुए हैं। जहाँ बैठे इस पवित्र स्थान पे, अद्भुत स्थान है, पवित्रतम पावन स्थल। प्रणाम करता हूँ इसको। आप सबके बीच में आकर के बहुत अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि मुझे भी इस गुरु परंपरा में आकर के कुछ समझने का और सीखने का मौका मिल रहा है। आप 10,000 बच्चों का पूरा संस्थान देख पा रहा हूँ जब से आया हूँ। कितना अनुशासन, अद्भुत अनुशासन है आपका, और ये अनुशासन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। गुरुओं का आदर सर्वोपरि है। अगर हम गुरु का आदर करते हैं, उसके आचरण को अपने में ढाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सितारे के रूप में चमकते हैं और अपने साथ साथ अपनी गुरु परंपरा का भी नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते हैं। आप के बीच में आने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है। विद्या अध्ययन अभी तो रोजी रोटी का माध्यम माना जाता है। ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬರೀ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರೆ, लेकिन असली विद्या वह है जो गुरुकुल में
आपको अपने गुरुओं से प्राप्त होती है। मैंने दो चीज़ें समझी हैं अपने जीवन में कि एक वह स्थान है जो गुरुकुल है, जहाँ आपको थ्योरी समझाई जाती है, धर्म के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, सूचना मिलती है। और दूसरा स्थान गुरु का है, जो आप सीखते हैं, अध्ययन करते हैं गुरुकुल में, उसको प्रैक्टिकल में करके समझने का, समझाने का, देखने का काम गुरुदेव कराते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज आप जो अच्छे से सीख लेंगे, पहले श्रवण अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से सुन के फिर अच्छे से मनन करेंगे, तभी आप आगे कुछ अच्छे से कर पाएंगे। पहला आपका जो सीढ़ी है, हमारे गुरुकुल में हमें क्या बताया जा रहा है उसको ठीक से सुनना, सुन करके ठीक से उसका मनन करना, मनन करके जो अच्छा है उसको ग्रहण करना, और बाद में जो अच्छा है उसको सब में फैलाना। यही काम करके आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकते हो। अभी आप विद्याध्ययन करते हैं, कुछ समस्याएं हैं आपकी, जो करौली शंकर महादेव धाम है कानपुर में, बच्चों पर काफ़ी अध्ययन किया। बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं, बच्चे किससे कहें, क्योंकि बच्चों के बीच में हैं। ये तो सौभाग्यशाली हैं कि यहीं पर निवास करते हैं, अन्यथा स्कूल कॉलेज से जो बच्चे घर चले जाते हैं, घर में माता पिता को समय नहीं, अपने अपने कार्य में व्यस्त, स्कूल से जो मिला उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसको पूरी तरह से एनालिसिस बच्चे नहीं कर पाते, और फिर अपनी मर्जी से जीना शुरू करते हैं। हम जिस कुल में हम उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वहाँ का एक प्राकृतिक नियम है, कर्म भोग के सिद्धांत के अनुसार हम वह फल, कर्म भोग के रूप में भोगने के लिए मजबूर होते हैं। हमें वो कर्म भोग भोगना ही है जो हमने पिछले जन्मों में किया है, और हम जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के भी जो कर्म भोग हैं, उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। ನಾವು ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕುಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕರ್ಮ ಭೋಗ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ। आज की जो नई पीढ़ी है अपने पूर्वजों की ओर कम ध्यान दे पाती, जिससे संकट कुछ ज़्यादा है। ऐसा दरबार का अध्ययन है। अभी हम आपको आपकी कुछ समस्याओं से अवगत कराएंगे, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि भगवान भोलेनाथ और माँ की असीम अनुकंपा से जो समस्याएं हम आपकी गिनाएंगे, उसका समाधान भी अगले 5 मिनट में आपका हो जाएगा। और यह सब संभव हुआ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माँ कामरू कामाख्या के आशीर्वाद से, उनकी असीम अनुकंपा से। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र ने 111 वर्ष की उम्र में जीवित महासमाधि ली। आज आपको शिव और शक्ति का एक साथ अनुभव इस प्रांगण में होने वाला है, इसके लिए आप सब तैयार हो जाओ। जैसे कुछ समस्याएं आपकी, जैसे जब टीचर क्लास में आपको पढ़ाते हैं, गुरु आपके पढ़ाते हैं, अध्यापकगण, आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं होता, या जो वो बोलते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप ठीक से बात को समझ नहीं पाते। कभी कभी आप लोगों में, आप गुरुकुल में हैं, कभी कभी ये भाव भी बहुत बच्चों में आते हैं कि हम कहाँ हैं, चलो निकलते हैं। कुछ बच्चे, अब यहाँ मेरे को नहीं पता कि मोबाइल आपको मिलता है कि नहीं, अलाउड नहीं है, अदरवाइज मन तो करता ही है कि मोबाइल देखा जाए। ये भी एक विकार है। इस आधुनिक विज्ञान का ये अच्छा एक संसाधन है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेकार की वस्तु है। जैसे पढ़ाई में रुचि कम होना या ना होना, कि हम ज़बरदस्ती बस पढ़ रहे हैं, अपने आप को ढो रहे हैं, ऐसा भी होता है। पढ़ते समय मन भटकता है,
पढ़ते समय घबराहट, बेचैनी, उलझन पैदा होती है, एंजाइटी होती है। ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಜೈಟಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. अपने गुरुजनों से भय होता है, अपने सहपाठियों से कभी कभी गुस्सा, क्रोध और चिढ़ पैदा होती है। ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಜಗಳ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇದಾಗ್ತೀವಿ. और आत्मविश्वास में कमी रहती है कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा लो कॉन्फिडेंस रहता है। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हम ठीक ठीक चीज़ों को विस्मरण कर जाते हैं। जब हमें उत्तर देना होता है किसी प्रश्न का, उस समय विस्मरण हो जाता है, बहुत याद करने पर भी याद नहीं आता। जब परीक्षा भवन से बाहर निकलते हैं तो याद आता है उसका उत्तर, ऐसा भी होता है। ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಕಮ್ಮಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವೋ, ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. और एकाग्रता में कमी बनी रहती है, चीज़ों को हम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक से एकाग्र नहीं हो पाते, मन इधर उधर टेक ऑफ करता है। तो अभी भगवान भोलेनाथ और माँ की इस संयुक्त शक्ति ने अपना कुछ कार्य किया है और आपको इसका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है कि जितने भी विकार आपके अंदर हैं या बैड हैबिट्स हैं, आज से आपकी सब नष्ट होने वाली हैं। और इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे स्वयं लूँगा, जिसका उत्तर आप स्वयं देंगे हमको। ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. अभी आप का दरबार ने आप सभी बच्चों का आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बहुत चरम सीमा पे कर दिया है। आप सभी का जो बात को ठीक से सुन के समझ नहीं पाना, समझ के उत्तर नहीं दे पाना, स्लो होना, ये भी दरबार ने अभी आपका सबका नष्ट किया है। अभी आप ठीक से बात को सुन पाओगे, आराम से सुनकर समझ पाओगे और समझकर उत्तर दे पाओगे, ऐसा दरबार ने किया। जिनकी भी बुद्धि बंधी रहती थी, वर्डन लगता था, पढ़ाई लिखाई एक बोझा लगता था, अब आपकी पढ़ाई लिखाई के प्रति, अध्ययन के प्रति रुचि बहुत गहरी कर दी गई है। अब आप खूब मन लगा के हृदय से पढ़ पाएंगे, खूब हृदय से पढ़ पाएंगे। आप सबकी एकाग्रता बढ़ाई गई है, एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ पाएंगे आज से, और अपने गुरुओं का सम्मान और हृदय से कर पाएंगे। और एक चीज़ और आखिरी, आज ये गुरुकुल आपको पाल रहा है, आप में विद्यादान आपको दे रहा है, अनुभव करा रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको सूचनाएं दे रहा है। आप आगे चल के पढ़ लिख करके समाज में जाएंगे तो आप दरबार को जब भी याद करेंगे तो आपके अंदर से केवल धन्यवाद निकलेगा। लोगों को बता पाएंगे कि हम उस महान परंपरा से जुड़े रहे, जिसके कारण आज हम समाज में हम आ पाए, ये स्थान है हमारा, हम इतने ऊंचे स्थान में पहुंच पाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये धन्यवाद नहीं है। जब भी आप सक्षम बने और जैसे इस गुरुकुल ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा करे, जब आप सक्षम होना अपने जीवन में, तो आपको आपके जैसे बच्चे जहाँ दिखाई दे समाज में, उनको भी अपना जैसा बनाने का कोशिश करना, यही गुरुकुल के प्रति सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। तो अभी हम लोग कुछ अपने गुरुओं के सम्मान में बोलेंगे, आप लोग प्रत्युत्तर में जय बोलेंगे। और इसके पश्चात जो मैंने बोला है आपसे वो अपने आप संपन्न हो जाएगा, उसका उत्तर आप स्वयं देंगे। ನಾವೀಗ ಹೇಳೋದು ಗುರು ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, जय, सभी संतों की, जय, गौ माता की, जय, बोलिए सच्चे दरबार की, जय, करौली शंकर महादेव की, जय, सिद्ध गंगाश्रम की, जय, हर हर महादेव। आप सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें और गुरु माता को प्रणाम करें। अपने शिव स्वरूप गुरुदेव भगवान श्री श्री शिव शिव अंत सुमिरी मन को से ध्यान कर लें, प्रणाम कर लें। आपके समक्ष आपके गुरुदेव भगवान जो मेरे मंच में बैठे हैं साथ में, स्वामी जी को प्रणाम कर लें और 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं, एक गहरी लंबी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें मेरे साथ। ऐसे 2 बार और करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। तालियां बजाएंगे। मूर सरी साक अपनी दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी देंगे। मूर सरी आप दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने नेत्रों पे रखेंगे। 3 टाइम्स करके धीरे धीरे नेत्र खोल लेंगे। ಮೂರು ಸರಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ। शुद्धि। अब जितने भी आप बच्चे यहाँ बैठे हो, जितने भी लोग प्रांगण में हैं, सभी लोग, आपके अंदर एक भी नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार किसी में भी शेष नहीं है। किसी में एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है किसी के भी लिए। किसी में अगर आ रहा है तो हाथ उठा सकता है। जितने नकारात्मक विचार आते थे, गंदे गंदे विचार आते थे, किसी के भी प्रति आते थे, गुरुओं के प्रति आते थे, अपने साथ सहपाठियों के लिए आते थे, किसी के लिए भी आते थे। अब देखें आंख बंद करके, कोई गंदा विचार किसी के लिए भी कुछ भी आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो क्लैपिंग करेंगे, आ रहा है तो खड़े हो जाएंगे। आप सभी का दरबार ने आत्मविश्वास बढ़ाया है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई किया है। अब आपको ये लग रहा है कि हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ने में गहरी रुचि बन गई है कि खूब पढ़ेंगे और खूब नंबर अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, 90% नंबर से एबव लाएंगे। ऐसा अगर आ रहा है अपने में विचार करके देखें तो क्लैपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं आ रहा है तो खड़े हो सकते हैं।
दरबार ने जितना बोला कि आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाई गई, गुरुओं के प्रति हृदय में सम्मान के भाव पैदा किए गए, ये भोलेनाथ और माँ की संयुक्त शक्ति के कारण हुआ। और आप सबके अंदर अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, अपने सहपाठियों के लिए, गुरुकुल के लिए, अपने गुरुओं के लिए अच्छे अच्छे भाव हैं। और एकाग्र शक्ति के साथ साथ आप जितना भी पढ़ पाए अभी तक, जिन बच्चों को विस्मरण हो जाता था, पढ़ के भूल जाते थे, जो बच्चे पढ़ाई के पश्चात भूल जाते थे, इतना ही नहीं, आपका स्मरण शक्ति बहुत अच्छा किया गया है। जो कुछ पढ़ेंगे बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, हमेशा याद रहेगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे पढ़ करके पीछे का भूल चुके हैं, याद नहीं आता, आपको विस्मरण हुआ है, उन बच्चों को भी दरबार की कृपा से पीछे का विस्मरण हुआ भी सब याद दिला दिया गया है। आप पीछे का जो पढ़ लिख के भूल गए थे वो सब आपको इस समय याद है। आप सब करके देख सकते हो, आंख बंद करके, सब कुछ आपको याद है, कुछ भी नहीं भूलें आप। सब बच्चे आंख बंद करके अनुभव कर सकते हैं। ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು। और यदि पीछे का पढ़ा लिखा जो भूल गए थे याद आ रहा है तो क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अब आप अपना हर कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आप तो बहुत अनुशासित हैं, आप बहुत ही अनुशासन में है, तो हमने देखा ही है, लेकिन आप और अपने आप को स्व अनुशासित कर पाएंगे। मैं दरबार की ओर से, अपने समस्त पूर्ण गुरुओं की ओर से आप सभी के मंगल भविष्य का, उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि आप सभी विद्या अध्ययन करें। इसके साथ विद्या का जो अर्थ है, जो है ही, जो विद्यमान है, उसको जानने को विद्या कहा गया, उसको भी आगे चल के ज़रूर जानने का प्रयास करें। मैं आपके मध्य में जो आ पाया, आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके भोजन का भी समय हो रहा है, तो बहुत समय दिया आपने, मुझे एक अवसर प्रदान किया अपने बीच में आने के लिए। और मैं तो इस कामना से यहाँ से जाऊँगा कि भविष्य में फिर से आपके बीच में मुझे आने का मौका मिले, अवसर मिले, ताकि आपसे विस्तार से बात कर सके, खुल के बात कर सके। जो आज हुआ आपके साथ, इसका प्रमाण अगले आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देगा। मंगल कामनाओं के साथ, हरि हर।